गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं इस चैनल पे पहला वीडियो मैं अपलोड करूँगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण ज्ञान, जिसे सीखने में काफ़ी लंबे समय लग गए और बहुत सारी बातें तो कुछ अनुभव से आती है, कुछ एकेडमिक से रिलेटेड होगी, कुछ स्पिरिचुअल से रिलेटेड होगी, कुछ नॉर्मल विचार होंगे जो हम डेली अपने अगल बगल देखते हैं और उस पर हम लोग अमल नहीं कर पाते, या बहुत सारी बातें जिसमें प्रकृति हमें इशारा करती है कि बच्चे ऐसे चलो वैसे चलो, हम लोग उस चीज़ को नहीं पकड़ पाते हैं। और ऐसे भी बहुत सारी शक्तियाँ जो हमारे इस ह्यूमन बॉडी के अंदर में हैं, छिपी हुई है, और जिसका ज्ञान हमारे शास्त्र में भी है और वो शास्त्र में ही रह गए, या ये गुरु शिष्य परंपरा में ही चलते रह गए और बाकी लोगों को नहीं पता चला। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो एकेडमिक से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड, आध्यात्मिक, अलग अलग फील्ड की होगी। जहाँ तक मेरा 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है, मैंने बहुत सारे लोगों को, मैंने बहुत सारे इंसानों को मैंने देखा कि वो कुछ चीज़ें, कुछ ज्ञान अगर सही समय पे उनको मिल जाती तो उनका बहुत समय बच जाता। मैं ये चाहता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले मैं ध्यान के बारे में बताऊँगा। ध्यान के बारे में मैं बस ज़्यादा नहीं, मैं 2-3 मिनट बताऊँगा, बाकी वो सब प्रैक्टिस की चीज़ है। एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, जैसे हम लोग रात में सोने की तैयारी करते हैं कि मैं सोने जा रहा हूँ, तकिया लगाया, बिस्तर लगाया और मैं लेटा। एक्चुअली हम लोग वो नींद लेने की तैयारी में रहते हैं, नींद अभी लगी नहीं। नींद एक घटना है जो कब घट जाती है हम लोगों को पता भी नहीं चलता। वैसे ही ध्यान एक घटना है। हम लोग पालथी मार के बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, माँ के पास, माँ दुर्गा के पास, भगवान के पास हम लोग बैठते हैं और हम लोग ध्यान की तैयारी में करते हैं। लेकिन ध्यान कब लग जाता है ये पता ही नहीं चलता, लेकिन ध्यान लगना चाहिए। मेरा यहाँ से ये मतलब है कि 5 मिनट का ध्यान आपके ज़िंदगी को पूरा बदल सकता है। वो 5 मिनट का ध्यान अनजाने में मैंने 20 साल पहले से शुरू किया था। मुझे नहीं पता था इसका क्या फ़ायदा होता है, लेकिन आज मैं इस चीज़ का अनुभव मैं करता हूँ कि वाकई में ये एक दिन की चीज़ नहीं थी, इतने लंबे साल का अनुभव था, वो इतना सारा कुछ बदल डाला। बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा जो सिर्फ ध्यान के कारण ही संभव हो सकी है। उसी ध्यान के कारण आज वो जो आपके अंदर जो शक्ति है छिपी हुई, मैं बाद में बताऊँगा उस पर, वो जागृत हो जाती है। और इतनी बड़ी शक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर प्रेम होनी चाहिए। जब प्रकृति आपके अंदर कुछ शक्ति देती है तो उसे संभालने के लिए कुछ ज्ञान भी देती है, ताकि उनका बच्चा उसको मिसयूज़ ना करे। तो ये सिर्फ ध्यान से ही हो सकती है। और ध्यान 5 मिनट का मतलब इतना आसान भी नहीं है। ध्यान घटित होना चाहिए इसका। जैसे आप पालथी मार के बैठे भगवान के पास, तो क्या वो ध्यान है? जी नहीं। आपने ध्यान की तैयारी किया, लेकिन जब ध्यान घटित हो जाएगा तो आपके अंदर में कोई विचार नहीं आएगी। ध्यान भी 2 तरह की होती है। एक निर्विचारिता, जिसमें कोई विचार मन में नहीं आएंगे। आपका मन में बस 1-2 विचार आए तो ठीक है, इंसान है, आ ही सकता है। कुछ विचार आएंगे लेकिन धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और एकदम शून्य में चले जाएंगे। जिस समय आपके मन में कोई विचार ही नहीं आए, उस ध्यान को हम लोग निर्विचार ध्यान बोलते हैं, निर्विचार समाधि बोल सकते हैं। बस शुरू में हम लोगों को यही देखना है। उसके बाद निर्विकल्प समाधि होती है। इसके आगे का ध्यान है जिसमें लोग खुद को, मतलब गुरु पद मिल जाता है उनको। उनके पास ये भी शक्ति होती है कि वो दूसरे का बीमारी भी ठीक कर सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हुआ करते थे। और भी है, बहुत सारे अवतार भी हुए हैं। उन्होंने ध्यान के माध्यम से वो सारे कुछ अर्जित कर लिया। बस 5 मिनट का ध्यान का मतलब है कि 5 मिनट ध्यान घटित होना चाहिए। और क्या क्या लक्षण होगा कि आप ध्यान में चले गए? यही कि जब आप ध्यान में जाएंगे तो आपको फिर उठने का मन नहीं करेगा। मन करे कि 5 मिनट बैठे, 10 मिनट और बैठ जाते हैं। वो ध्यान इतना मज़ा आएगा कि आप आधा घंटा भी निकाल सकते हो उसमें, 1 घंटा। धीरे धीरे वो अवस्था बढ़ती चली जाएगी और आपका मन हमेशा ध्यान में रहेगा। 1 घंटा 2 घंटा तो आम बात हो जाती है। उसी ध्यान में, उसी निर्विचार अवस्था में आपके अंदर जितने भी समस्याएं शरीर की, वो सारी की सारी रीसेट हो जाती है, सब चली जाती है। ये ध्यान का महत्व। ध्यान पे अगर बोला जाए तो इसमें
लगातार मैं 3-4 दिन भी बोल दूँ तो बहुत कम है। सिर्फ 5 मिनट का ध्यान जरूरी है। आज मैं वीडियो में इतना ही बताऊंगा कि 5 मिनट का ध्यान बहुत ज़रूरी है, और ये सारे उम्र के लोगों के लिए है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, सब के लिए है। आज के दिन में हम लोगों को योग सिखाया जाता है। एक्चुअली वो योगा प्राणायाम है, कुछ एक्सरसाइज है, वो सब योगा है, लेकिन हमारा मतलब है यहाँ योग से। योग का मतलब जो मिलन होता है किसी दो चीज़ का, यहाँ पे जो मिलन है हमारे शरीर के अंदर में जो शक्ति है जिसे हम लोग जीवात्मा बोलते हैं, उनका जब मिलन उस विराट, उस परमात्मा स्वरूप, उस परमेश्वर से होती है तो कैसा अनुभव होता है। और ये सब साइंस है जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। साइंस इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों का जो नियम हम लोगों को पता है उसे हम लोग साइंस बोलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नियम ऐसे हैं जो घटित होते हैं लेकिन उसका नियम नहीं पता रहता और हम लोग उसको चमत्कार बोल डालते हैं। एक्चुअली गलती हम लोगों की है जो हम लोग उस नियम को नहीं जानते हैं और हम लोग उसको चमत्कार बोल डालते हैं, और जिसका फ़ायदा आज बहुत सारे गुरु लोग उठाते हैं। बहुत सारे गुरु लोग उठाते हैं। वो नियम होते हैं लेकिन आम लोगों को नहीं पता रहता, इसलिए वो साइंस नहीं मानते और उसको चमत्कार बोल डालते हैं। मैं आपका ये गलतफहमी दूर कर दूंगा, वो सारी चीज़ साइंस ही है, और ये आपके शरीर में इतनी अच्छी से बनावट की गई है, अलग अलग चक्रों के माध्यम से, अलग अलग नाड़ियाँ है हमारे अंदर, उन सबों को जब हाथों में जब अपने सहस्त्रार चक्र पे स्पंदन महसूस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सब प्रैक्टिकल है और संभव है। और ये उतना कठिन नहीं है जो 30-40 साल तपस्या घर छोड़कर और ब्रह्मचर्य में जाकर करते हैं, ऐसा नहीं है। ये आप नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं घर में। योग सिंपल साधना है, मैं सिंपल साधना की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई घर छोड़ने की बात नहीं है। कोशिश करना है कि सुबह में सूर्योदय के पहले, सूर्योदय जब होते हैं, जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो उनसे पहले हम लोग अपना ध्यान को ख़त्म कर दें। और सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4 से 4:30, उसमें बहुत आसानी से ध्यान लग जाती है। जब मैं 20 साल पहले, जब मैं 4 बजे उठकर मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय जब भी मैं लाइन पढ़ता था वो याद ही हो जाता था। और पता नहीं वो उस समय का होता है सुबह का कि जो आप पढ़ते हैं वो याद ही हो जाता है, दोबारा पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये उस समय का जो महत्व है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, उस समय का आप कोशिश करें ध्यान सुबह में ही करें और रात में भी करें, दोनों टाइम तो बहुत अच्छा है। सुबह शाम भी ध्यान करें, लेकिन मैं 5 मिनट ध्यान का बात कर रहा हूँ। वो 5 मिनट इतना आसान नहीं है। ध्यान घटित होना चाहिए, ध्यान घटना चाहिए। ये नहीं कि बस पलथी मार के बैठ गए और ध्यान में चले गए, ऐसा नहीं है। आप म्यूजिकल मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ पीछे म्यूजिक चालू कर सकते हैं। जिन भगवान को पूजा करते हैं, अलग अलग धर्म अपने अपने इष्ट गुरु का पूजा करते हैं, उनका एक म्यूजिकल सॉन्ग लगा लीजिए म्यूजिक पीछे और उनमें आप मगन हो जाइए। बस ये रहना चाहिए कि आपके अंदर उस ध्यान में जिस भी इष्ट गुरु को आप मानते हैं उनके अंदर में अनन्य भक्ति होना चाहिए। अनन्य का मतलब हो गया कोई और नहीं, बस आप। जैसे आप हिंदू है, अगर भगवान राम को पूजते हैं तो सिर्फ राम भगवान, आप ही, और कोई नहीं। अगर आप मुस्लिम हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह है, सिर्फ आप और कोई दूसरा नहीं। इसी को अनन्य बोलते हैं, सिर्फ आप और कोई नहीं। अनन्य भक्ति अगर आपके अंदर में आ गई तो ये शुरुआत है, और इसका प्रमाण यही मिलता है कि डेली आपके साथ कम से कम 20-25 ऐसे छोटी छोटी घटना होगी जिसे आप चमत्कार बोल डालेंगे, और ये प्रमाण होता है कि आपके अंदर वो छिपी हुई शक्ति धीरे धीरे जागृत हो रही है। एक नहीं, कम से कम 20-25, और ये सब सिर्फ 5 मिनट का ध्यान का ही फल है। इस पर मैं कितना बोलूँ, इसमें कम है। अभी ऐसे ही ये वीडियो 10 मिनट का होने जा रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने बोला था 3 से 4 मिनट, लेकिन ये 10 मिनट हो गया है। एक्चुअली कुछ बातें मेरी किताब की नहीं, कुछ अपनी अनुभव होती है जिससे ये वीडियो लंबा चली गई। ऐसे मैं सुबह से शाम तक बोलते रहता हूँ। ऐसे ही दोस्तों के पास वो
ऐसे ही वो सुन लेते हैं और मैं भी बोल दिया और वो बातें निकल गई हवा में। इसीलिए मैंने वीडियो के माध्यम से बोला, ताकि ये अनंत काल तक, ये जब तक ये चैनल रहेगा, ये मतलब चलते रहेगा। मैं और भी रिफाइंड और छोटी छोटी वीडियो मैं बनाऊंगा, और इस वीडियो में थोड़ा अगर ज़्यादा लंबा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने आपका बहुत समय ख़राब किया, कोशिश करूंगा अगली बार ना हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हुई इस वीडियो में किसी गुरु धर्म के बारे में, तो मुझे इसके लिए आप क्षमा कर सकते हैं। मैं सबसे, सभी धर्मों से मैं क्षमा मांगूंगा। और कुछ अगर हमारे किसी विचार से, बोली से अगर कोई दिक्कत हुई तो मुझे आप कमेंट में बता देंगे, ताकि मैं अगर कुछ ऐसा शब्द निकले तो मैं उसे वापस ले लूँगा। धन्यवाद।